नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम छठवां, सातवां और आठवां अध्याय, बिल्कुल छोटा छोटा है, तीनों अध्याय एक ही साथ सुन लेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। तो छठवां अध्याय इस प्रकार से है। ऋषि ने कहा, देवी के मुख से ऐसी विचित्र बात सुनकर दूत को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उसने असुर राज्य से सारा वृतांत जाकर कहा। दूत से ऐसी बात सुनकर दानवराज अत्यंत क्रोधित होकर अपने सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना के साथ अभी वहां चले जाओ और उस दुष्टा स्त्री के केस पकड़कर घसीटते हुए यहाँ बलपूर्वक लाओ। उसका रक्षक यदि कोई यक्ष, गंधर्व, देवता आदि हो तो उसका भी वध कर डालना। तब ऋषि ने कहा, धूम्रलोचन अपनी स्वामी का आदेश मिलते ही 60,000 दानों के साथ लेकर उसी क्षण चल पड़ा। पर्वत के निकट पहुंचते ही उसने हिमालय वासिनी देवी को देखा और आज्ञा के स्वर में कड़क कर बोला, अरे तू मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ के पास अभी चल। यदि तू स्वेच्छा चलने को तत्पर नहीं होगी तो मैं तुझे बलपूर्वक पकड़ कर ले चलूंगा। सेनापति की बात सुनकर देवी ने कहा, तुम राक्षस राज के कहने से यहाँ आए हो और स्वयं भी पराक्रमी हो। इस समय तुम्हारे साथ विपुल वाहिनी भी है। ऐसी अवस्था में यदि तुम मुझे बलपूर्वक भी ले चलोगे तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तदंतर ऋषि ने पुनः कहा। देवी का नकारात्मक उत्तर सुनकर धूम्रलोचन वेग पूर्वक देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी ने हूँ शब्द का उच्चारण करके उसे वहीं ढेर कर दिया। फिर तो वह विशाल सेना एक बार ही देवी पर टूट पड़ी। तत्पश्चात दानवी सेना के साथ अंबिका का तीक्ष्ण बाणों, शक्तियों तथा फरसों का युद्ध चलने लगा। इतना देखकर देवी वाहन क्रुद्ध सिंह भी अपने आयालों यानी कि गर्दन के लंबे बालों को फटकारते हुए राक्षसी सेना में घुस पड़ा। सिंह ने कुछ एक को पंजों के खरोच से, कितनों को जबड़ों से तथा कितनों को धाराशायी करके दाढ़ों के प्रहार से मार डाला। उस दिन उस सिंह ने कितने ही राक्षसों का पेट अपने नाखूनों से फाड़ डाला तथा कितनों के सिर को थप्पड़ के आघात से उड़ा दिया। कितनों की भुजाएं और मस्तक उसने चबा डाले तथा कितनों के पेट चीर करके अपने आयालों को फहराते हुए उनका खून पी डाला। देवी के महाबली सिंह ने क्षण मात्र में ही संपूर्ण आसुरी सेना का ध्वंस कर दिया। जब शुंभ को यह खबर मिली कि युद्ध में धूम्रलोचन मारा गया तथा उसकी समस्त सेना का विनाश सिंह द्वारा हो गया तो अत्यंत क्रोधावेश में उसके होठ कंपायमान हो गए। उसने चंडमुंड नामक 2 महाबलशाली दानों को आदेश दिया, हे चंडमुंड, तुम अपनी असंख्य सेना के साथ अभी वहां जाकर उसे बांध लो और उसे घसीटते हुए मेरे पास लाओ। यदि उसे इस प्रकार लाना संभव न हो तो असुरी सेना की मदद से उसे वहीं पर मार डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को अपने पास में बांध करके शीघ्र ही वापस आओ। तो इस प्रकार से हमारा छठा अध्याय भी समाप्त हुआ। सातवां अध्याय फिर से हम शुरू करते हैं। इस प्रकार से है सातवां अध्याय, चंडमुंड का वध। ऋषि ने कहा, शुंभ निशुंभ की आज्ञा पाते ही चंडमुंड अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से ससज्जित होकर देवी के पास चल पड़े। उन लोगों ने पर्वतराज हिमालय की स्वर्णिम ऊंची चोटी पर देवी को सिंह पर सवार देखा। देवी मंद मुस्कान बिखेर रही थी। देवी को देखते ही उन्हें पकड़ने के उद्देश्य से अचानक असुरी सेना उन पर टूट पड़ी। किसी ने अपना धनुष संभाला तो किसी ने मयान से तलवार खींच ली तो कुछ एक देवी के सामने आकर खड़े हो गए। उस समय अंबिका देवी अत्यंत कुपित हो गई। क्रोधानल के धधकने से उनकी मुखाकृति काली हो गई, उनकी भौमें तन गई तथा उन स्थान से विकराल काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार तथा पास था। वे चीते के चमड़े की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से सुशोभित हो रही थी। उनके हाथ की तलवार विशिष्ट प्रकार की थी।
उनके शरीर का मांस सूख कर केवल अस्थि पंजर रह गया था। ऐसे वेश के कारण उनकी आकृति बड़ी डरावनी लग रही थी। उनके विशाल मुख गहर में जीभ लपलपा रही थी, जिसके कारण वे बहुत ही भयंकर दिख रही थी। उनके नेत्र अच्छी कोटरों में भीतर की ओर घुसे हुए थे। उनकी आंखें लाल वर्ण की थी। वे देवी अपना भीषण गर्जना से त्रिलोक को कंपित कर रही थी। वे कालिका देवी मुख्य असुरों का वध करती हुई बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सभी को अपना वक्ष बनाने लगी। वे विकराल देवी अपने एक ही हाथ से पकड़कर अंगरक्षकों को, अंकुशधारी महाबली बड़े बड़े वीरों तथा गल घंटधारी विशालकाय हाथियों को अपने मुख में भर लेती थी। इसी तरह हाथी, घोड़े, सारथी आदि को निगलकर भीषण आवाज में उन्हें दबा रही थी। किन्हीं किन्हीं राक्षसों के केस खींचकर, किन्हीं का गला मोड़कर, किसी को पैरों तले रौंदकर एवं किसी को अपने वक्ष प्रहार से हिमालय भेज देती थी। दानवों द्वारा छेपित अस्त्र शस्त्रों को वे मुंह में पकड़कर दांतों से पीस डालती थी। काली ने उन महाबली दैत्य समूहों को कुचल डाला। कितनों को ही उन्होंने अपना आहार बनाया तथा कितनों को रणभूमि से भगाने में विवश कर दिया। कोई तलवार की धार से चीर डाले गए तो कोई खट्वांग एक प्रकार की बड़ी तलवार से मार डाले गए और कितनी ही उनके नुकीले दांतों में पिस गए। इस प्रकार क्षण मात्र में ही देवी ने उस विशाल सेना का अंत कर डाला। अपनी सेना का इस प्रकार नाश होते देखकर चंड वेग पूर्वक काली की ओर लपक पड़ा। उसने अपने बाण, परसा तथा हजारों बार प्रयुक्त अपने चक्रों को चलाकर देवी को ढक दिया। देवी के मुख विवर में प्रविष्ट वे अनेकों चक्र ऐसे लगे मानो अनेक सूर्य मंडल मेघों से ढक गए हो। काली ने कुपित होकर भयंकर गर्जना के साथ अट्टहास किया। उनके मुख के अंदर अदृश्य ही रहने वाली दंत पंक्ति चमक के कारण बहुत ही उज्जवल दिखाई पड़ रही थी। देवी ने अपने लंबी तलवार से हाथ शब्द उच्चारित करते हुए चंड के बाल पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसके मस्तक का सफाया कर दिया। चंड के मरते ही मुंड तेजी से देवी की ओर झपट पड़ा, परंतु देवी ने क्रुद्ध होकर अपनी तलवार से मुंड को भी मार गिराया। चंड मुंड के गिरते ही बची खुची सेना भाग खड़ी हुई। तब देवी चंड मुंड के कटे सिर को हाथ में लेकर भगवती चंडिका के पास गई और विकट अट्टहास करके कहने लगी, हे देवी, मैंने इस चंड मुंड नामक महापशु को तुम्हें भेंट किया है। अब आगे युद्ध में शुंभ निशुंभ का वध तुम स्वयं ही करना। तदंतर ऋषि ने कहा। चंड मुंड के खंडित सिर को देखकर कल्याणकारिणी चंडी देवी काली से मधुर वचनों में बोली, हे देवी, तुमने मुझे चंड और मुंड को अर्पित किया है। अब से विश्व में तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा 7वां अध्याय भी यहीं पर समाप्त होता है। अब चलिए 8वां अध्याय हम पढ़ लेते हैं। रक्तबीज नामक असुर का वध। ऋषि ने कहना प्रारंभ किया। चंड मुंड की मृत्यु की खबर पाकर दैत्यराज क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध की तैयारी करने को कहा। शुंभ ने कहा, आज उदायुध नामक 86 दैत्य सेना अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में चले। कंबु नामधारी दानवों के 84 सेना नायक अपनी सेनाओं को तैयार करके युद्ध स्थल में प्रस्थान किए। कोटिवीर वंश के 50 और धौम्र कुल के 100 सेनापति मेरी आज्ञा से आज युद्ध में चले। कालक, दौहार्द, मौर्य और कालके नामक दैत्य भी मेरी आज्ञा के से तुरंत कूच कर दे। शुंभ सबको आदेश देकर हजारों बड़े बड़े दानव समूहों के साथ स्वयं रणभूमि में चल पड़ा। अपनी और विशाल आसुरी सेना को उन्मुख होते देखकर देवी चंडिका ने अपने धनुष के टंकार से समस्त क्षितिज और आकाश मार्ग को प्रकंपित कर दिया। साथ ही साथ देवी वाहन सिंह ने भी अपनी कर्कश ध्वनि में दहाड़ना शुरू कर दिया।
देवी ने उस भीषण ध्वनि को अपने घंटे की आवाज से और भी कठोर बना दिया। धनुष के टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे के रौ में दिग दिगंतर पूरित हो गए। काली ने उस भीषण ध्वनि से अपने मुख को अपेक्षा अधिक विस्तृत कर लिया। इस प्रकार वह पूर्ण विजयिनी हो गई। उस भीषण कोलाहल को सुनकर असुरी सेनाओं ने चंडिका, काली तथा सिंह को कुपित हो चातुर्दिक से घेर लिया। हे राजन, ठीक उसी समय ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्रादि देवों की महान बलवती शक्तियां भी उन लोगों के शरीर में वहीगर्त होकर देवी के पास दानवों के विनाश एवं देवों के अभ्युत्थान के लिए पहुंची। असुरों से भिड़ने के लिए देवों के रूप, वेश, वाहन आदि के अनुरूप ही उनकी वे शक्तियां इकट्ठी हो गई। सर्वप्रथम हंसारूढ़ अक्षसूत्र और कमंडलू से सुसज्जित होकर ब्रह्मा जी की शक्ति निर्गत हुई। उसी शक्ति को ब्राह्मणी भी कहा गया है। शिव की शक्ति वृष भासीन होकर हाथों में त्रिशूल, ब्याल, कंकण और मस्तक पर चंद्र रेखा से सुशोभित हो आ गई। कार्तिकेय की शक्ति मयूरासीन वो हाथ में शक्ति धारण करके रणभूमि में उपस्थित हुई। इसी प्रकार विष्णु की शक्ति गरुड़ारूढ़ होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग लिए आधम की। भगवान की यज्ञ वाराह रूप धारिणी शक्ति भी शुकर के वेश में वहां प्रकट हो गई। भगवान नरसिंह की नारसिंह शक्ति भी उन्हीं के जैसा रूप बनाकर आ गई। इसके आयालों के फहराने से आकाश तरिकाएं मानो बिखर पड़ती थी। इस प्रकार हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर इंद्र की शक्ति भी वहां उपस्थित हो गई। इंद्र की शक्ति भी उन्हीं के समान हजारों आंखों वाली थी। उन संपूर्ण देव शक्तियों से पूर्ण शिव जी ने देवी चंडिका से कहा, अब तुम मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। इतना सुनते ही देवी के शरीर में अत्यंत विकराल एवं उग्र रूप वाली चंडिका शक्ति की उत्पत्ति हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों सियारिनों की सी ध्वनि निकल रही थी। उस अपराजिता देवी ने धूसर वर्ण वाले जटाधारी शिव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और वहां जाकर आप उन दोनों दानवों और उनके साथियों से संदेशा कहिए कि हे दानव, यदि तुम सब जीवित रहने के इच्छुक हो तो सभी पातालपुरी को वापस लौट जाओ, जिससे इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्राप्त हो और सभी देव अपने अपने यज्ञ भागों का उपभोग करें। यदि तुम मद गर्वित हो, युद्ध करना चाहते हो तो आओ, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस को चबाकर तृप्त होंगी। उन देवी ने भगवान शिव को दूत का कार्य सौंपा था, इसलिए वह जगत में शिवदूती के नाम से विख्यात हैं। शिव जी के मुख से ऐसी बात देवी की सुनकर दैत्य समूह क्रोधित हो उठा और उसी क्षण वे सब कात्यायनी की ओर झपट पड़े। तत्पश्चात वे सभी दानव क्रोध पूर्वक देवी पर अपने वाण शक्ति, ऋषि आदि अस्त्रों की भयंकर वर्षा करने लगे। देवी ने प्रत्युत्तर में अपने धनुष की टंकार करके दैत्यों द्वारा प्रेक्षित बाण, शक्ति, परशु आदि को सहज में ही काट गिराया। तदंतर काली आगे बढ़कर अपने शूलाघात से दानवों को चीरने लगी और खट्वांग द्वारा उनका विनाश करती हुई रणस्थल में घूमने लगी। ब्रह्माणी जिधर भी निकल गई थी, उधर के असुरों को अपना कमंडलू के जल छिड़क कर उन्हें श्रीहत बना देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल, वैष्णवी ने चक्र तथा कार्तिकेय ने अपने शक्ति के बल से दानवों को कुचलना प्रारंभ कर दिया। इंद्राणी द्वारा वज्रघात से आहत राक्षस सैकड़ों की संख्या में खून से लथपथ होकर भूमि पर गिर पड़े। विष्णु की वाराही शक्ति ने अपने थुथुन की मार से अनेक राक्षसों को पृथ्वी पर गिरा दिया। दाढ़ों की मार से कितनों की छाती को विदारित
कर दिया तथा कितनी ही वैष्णवी के चक्र से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। कितनी ही राक्षसों को अपने नखों से फाड़कर नरसिंही शक्ति उन्हें खा डालती थी और समस्त दिशाओं को सिंहनाद से कांपाती हुई युद्ध भूमि में विचरने लगी। शिवदूती के क्रूर अट्टहास से डर कर कितने ही दानव धराशायी हो गए। उनके पतित होते ही शिवदूती उन्हें चबा डालती थी। इस प्रकार क्रुद्ध देवियों के द्वारा बड़े बड़े वीरों का वध होते देखकर राक्षसी सेना युद्ध भूमि से खिसकने लगी। देवियों द्वारा भयातुर दानवों का भागना देखकर महादैत्य रक्तबीज क्रोधित हो समर भूमि में आ पहुंचा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें गिरते ही उसी के आकार के अन्य दैत्य उत्पन्न हो जाते थे। अब महादानव रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्राणी से युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने वज्रघात से उसे आहत कर दिया। वज्र के प्रहार से उसके शरीर से खून की बूंदें टपकने लगी, जिससे उसके अनुरूप नए दानों की उत्पत्ति होने लगी। उसके शरीर से खून की जितनी भी बूंदें पृथ्वी पर गिरती थी उतने ही नए दैत्य पैदा हो गए। नए उत्पन्न राक्षस मातृगणों के साथ भीषण वेग से युद्ध करने लगे। इंद्राणी के वज्र प्रहार से उस राक्षस के मस्तक से खून चूने लगा, जिसके फलस्वरूप सहस्त्रों नए दानव प्रकट हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से रक्त बीज का आघात किया, फिर ऐन्द्री ने गदा की चोट से उसे घायल कर दिया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने के कारण रक्त बीज की देह से बहुत अधिक मात्रा में खून निकला, जिसके फलस्वरूप असंख्य राक्षसों की उत्पत्ति हो गई और उसके द्वारा समस्त चराचर विश्व व्याप्त हो गया। कौमारी ने अपनी शक्ति वाराही के खड़क और माहेश्वरी शक्ति ने अपने त्रिशूल के द्वारा रक्तबीज को आहत कर दिया। तब रक्तबीज अत्यंत कुपित होकर संपूर्ण मातृशक्तियों पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। शक्तिशूल आदि के द्वारा विद्ध होने पर उसके रक्त द्वारा अगणित नए महादानों की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार उन दानों से उत्पन्न नए दैत्यों द्वारा समस्त जगत आच्छादित हो गया। इसे देखकर देवतागण त्रस्त हो गए। देवताओं को भयातुर देखकर चंडिका ने जल्द से काली को संबोधित किया। चामुंडे, तुम अपने मुख का और अधिक विस्तार करो। रक्त बिंदु से उत्पन्न होने वाले नए असुरों को तुम दुत्र गति से भक्षण कर लो। तुम नए राक्षसों का भक्षण करती हुई रणभूमि में विचरती रहो। इस तरह जब उसके शरीर का समग्र रक्त को समाप्त हो जाएगा तब अनायास ही उसका वध हो जाएगा। तब तुम उन भीषण दानों का भक्षण कर डालोगी। तब नए दैत्यों का उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। इतना कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्त बीज पर प्रहार किया। उसके शरीर से रक्त निकलते ही उसे काली ने अपने मुंह में भर लिया। जब रक्त बीज ने अपनी गदा से चंडिका पर आघात किया, परंतु उसकी गदा से देवी को कोई आघात नहीं पहुंचा। उधर रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत अधिक मात्रा में रक्तस्राव हुआ, किंतु उस रक्त के भूमि पर गिरने से पहले ही चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुंह में ले लिया। रक्त भरे रहने के कारण मुंह में भी जब नए नए दानों की उत्पत्ति होने लगी तो देवी उन्हें चबा जाने लगी और अंततोगत्वा उस रक्तबीज दानव का पूरा खून चूस लिया। अब उस रक्तहीन दानव रक्तबीज को अपने वज्रवाण, खड़क, त्रिष्टि आदि के प्रयोग से देवी ने मार गिराया। इस प्रकार से हे राजन, शास्त्रघात से आहत होकर वह रक्त विहीन दानव रक्तबीज धरती पर गिर पड़ा। हे नरश्रेष्ठ, इस दृश्य को देखकर देवताओं का हृदय उल्लासित होने लगा। उन असुरों के रक्तपात के मद से विभोर होकर संपूर्ण मातृ समूह नृत्य करने लगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा 8वां अध्याय भी यहीं पर समाप्त हुआ। फिर हम कल सुनेंगे 9वां अध्याय। ठीक है, तो एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। और दोस्तों अगर पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ कल के वीडियो में। धन्यवाद।